बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि ऑफसेट और डिजिटल प्रिंटिंग में फ़र्क क्या है। ऑफसेट और डिजिटल दोनों ही प्रिंटिंग की इकसाम है और दोनों के अपने अपने फ़वाइद भी हैं। अपनी अपनी जगह पे आप इनसे काम ले सकते हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आपने अपने प्रोजेक्ट को मद्देनज़र रखना है कि आपके प्रोजेक्ट की नौयत क्या है। अगर आप प्रिंटिंग का कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बड़ी अहम है। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि डिजिटल प्रिंटिंग कहाँ पे ज़रूरी है और उसके क्या फ़वाइद हैं, और ऑफसेट प्रिंटिंग कहाँ पे ज़रूरी है उसके क्या फ़वाइद हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि डिजिटल प्रिंटिंग और ऑफसेट प्रिंटिंग में क्या फ़र्क है। डिजिटल प्रिंटिंग की वो किस्म है जिसमें आपने अपने डिज़ाइन को किसी भी तीसरी चीज़ पे मुंतकिल नहीं करना होता मशीन पर प्रिंट करने से पहले। मतलब ये ऐसी प्रिंटिंग है जिसमें प्रिंटिंग मशीन आपके कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होगी और जो डिज़ाइन आप अपने कंप्यूटर पे बनाएंगे उसी डिज़ाइन को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक प्रिंट कर सकते हैं। डिजिटल प्रिंटिंग की भी बड़ी वाइड रेंज है। इसमें आप छोटे ऑफिस प्रिंटर जो कि इंकजेट या डेस्कजेट प्रिंटर होता है इससे भी प्रिंटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप लेज़र कलर प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं। फोटो कॉपियर्स जो हैं वो भी डिजिटल प्रिंटिंग की ही एक किस्म है। इसी तरह आप लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर से भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये एक वाइड रेंज है जो कि आपको प्रोवाइड करती है डिजिटल प्रिंटिंग। डिजिटल प्रिंटिंग जो है ये आम तौर पे अगर आपने शॉर्ट क्वांटिटी में कोई चीज़ बनानी है जिसकी तादाद कम है, या आपने कुछ सैंपल चेक करना है, या आप किसी बड़े प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं और उसका एक डमी प्रूफ बनाना है जिसको आपने कस्टमर को वेरीफाई करवाना है, तो इन सब काम के लिए डिजिटल प्रिंटिंग आपके लिए बेहतरीन है। लेकिन इसके बरक्स अगर आपकी लॉन्ग रन जॉब है, आपने बहुत सारे पैड्स प्रिंट करने हैं, विजिटिंग कार्ड प्रिंट करने हैं, को बहुत सारी लंबी चौड़ी आपने कोई रिपोर्ट प्रिंट करनी है, आपके फ्लायर्स हैं, आपके एडवर्टीजमेंट है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऑफसेट से प्रिंट होती हैं। ऑफसेट जो है प्रिंटिंग की ऐसी किस्म है जिसके ऊपर पेपर से प्रिंट होता है। ऑफसेट प्रिंटिंग मशीनरी में भी बड़ी वाइड रेंज होती है जिसमें आमतौर पर रोटा मशीन होती है, हाइडरबर्ग मशीन्स होती हैं, और ये मुख्तलिफ साइज़ की मशीन्स होती हैं। मतलब ये 11-17 से लेके 28-40 तक पेपर साइज़ जो है वो प्रिंट हो सकता है। तो आपने अपनी डिमांड के मुताबिक अपने पेपर को सिलेक्ट करके उसके ऊपर लॉन्ग रन जॉब जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। जी, तो अब हम ये समझते हैं कि किस वक्त हमें डिजिटल प्रिंटिंग करवानी है और किस वक्त हमने ऑफसेट प्रिंटिंग पे जाना है। तो सबसे बुनियादी आपको एक ही रूल बता देता हूं, यानी आपकी तादाद अगर 1000 पे जा रही है तो आपको डायरेक्टली ऑफसेट प्रिंटिंग की तरफ जाना चाहिए, और अगर आपकी क्वांटिटी कम है, आपको कुछ तादाद में प्रिंट्स चाहिए, तो आपको डिजिटल प्रिंटिंग पर रहना चाहिए। ये एक बुनियादी फ़र्क है जहां से आप इस बात का तयन कर सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ फिजिबल रहेगी। ये फ़र्क क्यों किया जाता है? क्योंकि जो डिजिटल प्रिंटिंग होती है इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। आप भले इंकजेट पे करें, आप लेज़र पे करें, इसकी कॉस्ट हमेशा ज़्यादा ही रहती है। तो अगर तो आपको 10, 15, 20 कापियाँ चाहिए, भले आपका लेटर पैड है, आपका विजिटिंग कार्ड है, या आपका कोई भी प्रोजेक्ट है, तो आप डिजिटल से उसे प्रिंट करवा लें, वो आपके लिए फिजिबल रहेगा। लेकिन जैसे ही आपकी क्वान्टिटी ज़्यादा बनती है, जैसे 500 या 1000 में जाएगी, तो उसके लिए आपके लिए ऑफसेट बेहतरीन सोल्यूशन है। और ऑफसेट में भी आपने उस मॉडल को या उस मशीन को सिलेक्ट करना है जो मशीन आपके साइज़ के मुताबिक होगी। तो इसी तरह ऑफसेट प्रिंटिंग में आपको प्लेटें बनवानी पड़ती हैं। प्लेटें बनवाने के बाद प्री प्रिंट करवाना पड़ता है। लंबा प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन कॉस्ट सेव होती है। इसके बरक्स जो है डिजिटल है, डिजिटल में आपको कोई प्लेट नहीं बनानी पड़ती, आपने डायरेक्ट प्रिंट करवाना है। आपने जो साइज़ है, वैरायटी ऑफ पेपर्स है, आप पेपर पे जाएंगे, उसको इंकजेट ग्रेड का अगर आपके पास प्रिंटर है तो इंकजेट आप प्रिंटर पे दे देंगे। अगर आपके पास लेज़र है तो लेज़र पे बहुत सारे मीडिया चल सकते हैं, तो उसके ऊपर आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन अगर बाइंडिंग में जाना है तो आपको डिजिटल में हल्का सा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड साइज़ तक ही डिजिटल की प्रिंटिंग हो सकती है। ऑफसेट में आपके पास साइज़ की बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद होती हैं। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि डिजिटल और ऑफसेट दोनों ही प्रिंटिंग के बेहतरीन मेथड्स हैं, लेकिन आपने अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से आपने सिलेक्ट करना है कि आपने डिजिटल पे रहना है या ऑफसेट पे जाना है। दोनों के मैंने प्रोज और कॉन्स आपको बता दिए हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ अता फरमाए।